एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट देखने वाले हैं जिसको हम एमडीएच फॉर्मूला बोलते हैं। पहले जानेंगे ये क्या है फॉर्मूला। मैं एक फॉर्मूला लिख दूंगा, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा जाता है और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस कैसे क्वेश्चन आएगा, किस चीज को काम मानना है, किसको डे, तो उस टाइप के कुछ एक दो क्वेश्चन अच्छे मैं कराऊंगा, बाकी सिंपल ही क्वेश्चन इससे आता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, इस फॉर्मूले में कुछ नहीं, आपको याद रखना है M1, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, D1 H1 E1 अपॉन में वर्क इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन में वर्क 2। तो देखो, ये इतनी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से जो M है ये हो जाएंगे आपके मैन, जो भी वुमेन हो, मैन हो, बच्चे हो। डेज आपको पता ही है, और इसमें जो आपको टाइम की बात करेगा वो आप यहाँ करेंगे और इफिशिएंसी यहाँ लिखेंगे, और सेम यहाँ पर है। और इनमें से दो चीजें आपको दे देगा, एक पूछ लेगा, अभी हम क्वेश्चन में सीखेंगे। और नीचे हम लिखते हैं वो काम, इसका मतलब होता है काम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका काम। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन से सीखते हैं, सबसे अच्छा हम क्वेश्चन से सीख सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया था। देखो, यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ से ले लिए हैं, क्योंकि उसमें बस वैल्यू चेंज होगी। जैसे यहाँ 36 लिखा है तो वहाँ 20 लिखा होगा, यहाँ 25 लिखा है कहीं 15 लिखा होगा। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे बोल रहा है कि 36 व्यक्ति एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मैन इंटू डे, कर लेंगे हम 36 इंटू 25। बोल रहा है काम को, एक काम को, काम कितना है, एक है, इजिकल टू, हमने इधर क्या लिखा था, तो जो दूसरा पूछा गया है आगे उसमें हम इधर लिखेंगे। ठीक है, जैसे बोल रहा है अगर 15 व्यक्ति हो तो 15 व्यक्ति हो इनटू, वो क्या बोल रहा है, उसी काम को, काम क्या है यहाँ पे, काम वही है, एक, काम में कोई चेंजेस नहीं है। अब पूछ रहा है उन्हें कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पर डे हमसे पूछ रहा है और यहाँ डे गिवन थे, बट डी को इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 36 इंटू 25 अपॉन में कितना, 15। बस ये कर लेना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से डेज आपके निकल आएंगे, इजी निकल सकते हैं। देखो 3 5 जा, ये 12 बार चला जाएगा, फिर 5 से ये 5 बार, तो 12 पंजे कितना आ जाएगा, 60। मतलब इनको डे कितने लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, 3 एग्जाम में पूछा गया है। अब जैसे 29 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे, अब इसमें हम टाइम भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो कितने, 29 व्यक्ति इंटू 5 घंटे इंटू 12 दिन। एक काम बोल रहा है क्या, बिल्कुल, एक सड़क की मरम्मत, सड़क एक ही है मतलब काम एक ही है यहाँ पर भी आपका, तो यहाँ काम को एक मान लिया। आगे क्या बोल रहा है, 30 व्यक्ति, वो कितने टाइम ले रहा है, 6 घंटे, डे हमसे पूछ रहा है, निकाल लेंगे हम, अपॉन में काम वही है, उसी काम का पूछ रहा है, तो यहाँ से डी को ही छोड़ो, बाकी सबको इधर ले जाओ, तो आ जाएगा आपका 39 5 12, वैसा ही नीचे आ जाएगा आपका 30 इंटू 6 इज इक्वल टू डी। बिल्कुल, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। कुछ और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी बता दूंगा। 6 से कट जाएगा 2 बार, 5 से जाएगा 6 बार, 3 3 2 से ये चला जाएगा, तो यहाँ से आपके जो डे आ जाएंगे वो आ जाएंगे 13। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ कह रहा है कि एक दिन में 6 घंटे काम कर 10 पुरुष 18 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर कितने, 6 घंटे, पुरुष कितने हैं 10, दिन कितने लग रहे हैं 18, एक काम को, काम एक ही है,
जैसे ही काम आ जाएगा, अभी देखो काम भी चेंज होगा, थोड़ी देर रुकिए। अब यहाँ पर कितने, यहाँ से आपसे पूछा क्या यहाँ पर, अच्छा टाइम ही पूछा, इस बार घंटे ही पूछे हैं। एच लिख लिया उसको मैंने। कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं। कितने दिन लग रहे हैं, 12। काम क्या है, वही है काम, काम में कोई चेंजेस नहीं। तो यहाँ से हमको बस एच निकालना था, तो एच को यहीं छोड़ो, बाकी सबको इधर ले जाओ। 6 × 10 × 18, हम नीचे कर देंगे 15 और 12। बस अब आप इसको काट लेना है। 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 3 बार चला जाएगा, 6 से ये 2 बार चला जाएगा, ये 2 से 9 बार चला जाएगा और 3 से 3 बार। तो कितना आ जाएगा, 6। कितने घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे कितना इजी है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं आज का। यदि 72 पुरुष 21 दिनों में 280 मीटर लंबी दीवार का निर्माण कर रहे हैं, अब ये बताइए कि 280 जो मीटर का दीवार का निर्माण जो कर रहे हैं, ये काम है कि नहीं है? काम है, बिल्कुल काम है। तो इस बार क्या आ जाएगा, इस बार देखो 72 पुरुष 21 दिन में, काम कितना है, 280 मीटर का काम है। अब बोल रहे हैं कि तो कितने पुरुष हैं, है ना, कितने पुरुष मतलब मैन, और कितने 18 दिन में 100 मीटर। अब यहाँ काम कितना है, 100 मीटर, और कितने आदमी लगेंगे उनको बनाने में, वो हमें निकालना है। तो हम 72 यहीं लिखेंगे, इंटू 21 करेंगे, ये 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका 280 इंटू 18। कोई दिक्कत इन सवालों में, ये 0 से 0 इनको काट दो, 3 7 जा 3 6 जा। और वैसे आप देखा जाए तो ऐसे मत काटिए, क्योंकि ये 18 से कट रहा है, ठीक है, ये 18 से ही कट रहा है, कितनी बार, 4 बार ये जा रहा है। 7 3 जा 7 4 जा, 4 से ये 4 चला जाएगा। तो यहाँ पर मैन कितने आ जाएंगे, कितने आदमी लगेंगे, 30 आदमी लगेंगे। तो एम बराबर कितने आ जाएंगे, 30 आदमी। तो ऑप्शन नंबर है इसका उत्तर हो जाएगा। सिंपल था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, 20 व्यक्ति 6 दिन में कितना मीटर काम कर रहे हैं, 56। तो ऊपर लिखेंगे हम 20 इंटू 6 अपॉन में लिखेंगे 56 इजिकल टू 3 इंटू 35। इस बार उसने हमसे पूछ लिया है कितने मीटर लंबी दीवार वो बना पाएंगे, मतलब इस बार वर्क पूछ लिया है, तो हमें वर्क निकालना है, ठीक है, वर्क निकालना है, निकाल लेंगे। क्योंकि देखो कितने वर्क बोल लो, चाहे यहाँ पर एल लिख लो, कुछ भी लिख लो, हमें ये डब्लू निकालना है, सीधी बात। तो डब्लू ऊपर गया, तो ये बबलू इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू 35 और ये बबलू, ठीक है, नीचे 20 इंटू 6। आराम से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, काटा पीटी हो जाएगी। 5 से चला जाएगा 7 बार, 5 से चला जाएगा 4 बार, ठीक है, ये आ जाएगा 14। 3 से 2 बार और 2 से 7 बार, कितना आ जाएगा यहाँ पे वर्क, 49। कितना आ गया, 49। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो ये क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, ये CDS मेमोरी बेस्ड मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे XY यूज किया गया था, यहाँ पर PN लिखा हुआ है, बस इतना अंतर है। CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही आया था क्वेश्चन, बट वहाँ X लिखा हुआ था, Y यूज किया गया था, तो कुछ भी यूज करें, हमें तो क्वेश्चन सीखना है। कि कई बार ऐसा क्वेश्चन देख के लगता है कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन नहीं, लेकिन फिर भी हमसे पूछा गया, हम निकाल लेंगे। कैसे, P पुरुष, P घंटे, P दिन, कितना उत्पादन कर रहे हैं, P इकाइयों का उत्पादन करते हैं, तो P क्या हो गया, काम हो गया। काम क्या है वो आपको याद रखना है, ठीक है, काम पता करना है। फिर बोल रहा है तो N पुरुष इंटू N घंटे N दिनों में कितनी इकाई, मतलब ये वर्क हमसे पूछ रहा है, नीचे से बबलू की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम बबलू की वैल्यू निकाल लेंगे। ये P से P कट जाएगा, ये P स्क्वायर हो जाएगा, तो बबलू इजिकल टू आ जाएगा N³ अपॉन में P स्क्वायर। क्या आपको आंसर मिल गया? बिल्कुल यही आंसर होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला।
ये एन क्यू अपॉन में पी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए एएलपी में भी पूछा गया, वहाँ पे वैल्यूज चेंज थी। मैं बता दूं, ऊपर सेम लाइन था, शायद ये नीचे 14 और ये जो 20 है ना, यहाँ पर कुछ चेंज वैल्यू थी, बाकी एएलपी में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी पुलिस में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वैल्यूज का अंतर था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। नहीं, यूपी पुलिस में एग्जैक्ट ऐसे ही पूछा था, एलपी में थोड़ी वैल्यू चेंज थी, इसलिए मैंने यहाँ एलपी भी लिख लिया। चलिए इसको करते हैं। क्या बोल रहा है, 100 मीटर की दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में कर लेती हैं। अगर आप 7 पुरुष लेंगे, 7 पुरुषों को लेंगे, तो 10 दिन में वो 100 मीटर कर देंगी। अगर महिलाओं को लेंगे तो महिला 10 दिन में 100 मीटर बना देंगी। तो आपको ऐसे सवाल में करना क्या है, किसी एक को कंसीडर कर लेना है, किसी भी एक को, तो पूरा सवाल उसी में चलेगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि 7 जो मैन है, जो पुरुष है, वो बराबर हैं कितने, 10 वुमेन के। टेंशन मत लीजिए, ये वाली जो मैंने लाइन अभी आपसे बोली, ये अभी हम इसके आने वाले एक कंसेप्ट के बाद भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मैन एंड डेज सिखाऊंगा, फिर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वाले क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, आप देख पा रहे होंगे मैं हर एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ कम से कम क्वेश्चन में। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम एंड वर्क से हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे पूछ भी सकता है, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज होते चला जा रहा है। तो जरूरी नहीं वही आए, हमें सारे कंसेप्ट सीखना जरूरी, बट जो जो पूछे वो तो मैं करवा ही रहा हूँ। चलिए, तो आपको या तो पूरी मैन के फॉर्म में आंसर निकाल लेना है या वुमेन के फॉर्म में निकाल लेना है। क्यों, क्योंकि देखो आगे हमें 14 पुरुष और 20 महिलाएं दी हैं, इन्हें हमें प्लस करना है। तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि देखो आपके मन में ऐसा सवाल देख के ऐसा मत करने लग जाना, मैं बताऊं क्या, कि यहाँ तो आप कर लोगे 7 इंटू 10 कर लो और यहाँ 100 कर लो, फिर इधर आके आप जोश में आ गए, बोले 14 इंटू 20 कर लिया, मतलब 14 मैन और 20 वुमेन। नहीं, इसकी अपनी स्ट्रेंथ होगी, इसकी अपनी स्ट्रेंथ होगी, महिलाओं की अपनी स्ट्रेंथ होगी, पुरुषों की अपनी स्ट्रेंथ होगी। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, और अच्छे से सीखेंगे आगे के चैप्टर में। इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ आपसे किसी एक के फॉर्म में कर लो। तो मैं मैन के फॉर्म में कर रहा हूँ, एक वुमेन बराबर कितना आ जाएंगे, ये दोनों बराबर है, हम निकाल रहे हैं वुमेन के फॉर्म में। तो 7 अपॉन में 10 मैन, ठीक है। हमें कितनी वुमेन का निकालना है, 20 वुमेन, क्योंकि यहाँ 14 पुरुष तो है, यहाँ कितने हैं, 14 मैन है, प्लस हमें 20 महिलाओं के बराबर पुरुष की क्षमता वाले लोग चाहिए। तो एक वुमेन के 7/10 मैन, तो 20 महिलाओं के बराबर कितने हो जाएंगे, 7/10 इंटू 20 मैन, 0 से 0 कितने आ जाएंगे, 14 मैन। तो 20 वुमेन के बराबर कितने मैन हो गए, 14 मैन हो गए। तो यहाँ हम लिख लेंगे, देखो कितने थे, 14 मैन थे, प्लस यहाँ से मैंने लिए 14 मैन, कौन से वाले, ये जो हमने निकाला है, ठीक है, इनको रखा है मैंने यहाँ, समझ गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 14 और 14 को प्लस कर लो, कितने टोटल 28 मैन, ठीक है। तो इनके लिए निकालना है। अब चलते हैं, बस इतना मुझे आपको सिखाना था इस क्वेश्चन में। अब आगे पूरा सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन, कैसे, देखो कितने मैन है, 7, या तो क्योंकि हम मैन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम मैन को यूज कर रहे हैं, 7 मैन इंटू कितने, 10 दिन में कितना कर ले रहे हैं काम, 100 मीटर का काम कर ले रहे हैं, बराबर बराबर डेज निकालना है, इंटू कितने मैन, 28 मैन। चलो मैं इसी कलर से लिख दूं, इसे समझने में दिक्कत नहीं, कितने, 28 मैन, समझ गए। कितना काम, 600 मीटर, बस इतना सा ट्विस्ट था, बाकी बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, अब तो हो जाएगा। देखो अभी ये हम और सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए, ये मैन और वुमेन वाली कहानी का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, वो मैं कराऊंगा आपको अच्छे से। इंटू 10, ऊपर गया ये बबलू 600,
नीचे है 100 और ये 28 नीचे आ जाएगा। बस 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 7 4 जा, ठीक है। और ये तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर से, डे इज इक्वल टू 15 दिन, 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इजी है कंसेप्ट, इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं, जो मैंने अभी चीज़ें बताई बस उनको कंसीडर करो, आपका सवाल हो जाएगा, इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं। 30 पुरुष प्रतिदिन 14 घंटे काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 30 पुरुष प्रतिदिन 14 घंटे काम कर रहे हैं, 10 कमरों के विद्यालय को 38 दिनों में बनाते हैं। काम कितना है मालूम पड़ा आपको यहाँ से, 10 कमरों का काम है, तो कितने हो गए, 30 इंटू 14 इंटू 38 दिन, काम कितने का है, 10 कमरों का है, बराबर। अब आगे पढ़िए, 15 कमरों के एक अस्पताल को, हम यहाँ पर 15 कमरे हैं, यहाँ कितने कमरे हैं, 15 कमरे, प्रतिदिन 6 घंटे, कितने 6 घंटे इंटू कितने 57 दिन, कितने बच्चे चाहिए होंगे, कितने बच्चे हमें चाहिए होंगे, चिल्ड्रन चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करें, अब हम ऐसे तो कर नहीं सकते, इधर पुरुष और इधर चिल्ड्रन, हमें उनकी इफिशियंसी तो चाहिए, किसकी कितनी क्षमता है। तो देखो नीचे लाइन दी हुई है, एक पुरुष और एक बच्चे की क्षमता, हमें एक पुरुष और एक क्षमता, एक बच्चे की क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, एक पुरुष और एक बच्चा, इनकी क्षमता एफिशिएंसी का जो रेशो गिवन है वो कितना है, 3 और 2, ठीक है। अब हमें रेशो मिल गया है तो बस, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें रेशो पता हो या हम उस तरीके जैसे हमें मैन वुमेन का निकाला, वहां से भी रेशो निकल सकता था, मैन वुमेन का रेशो वहां से भी निकल आएगा, तब भी वो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि आपको रेशियो में कंसिडर करना है, तो आप कैसे करेंगे और वो कैसे करना है, और इन दोनों चीज़ों को अभी हम और अच्छे से डिटेल में जानेंगे जब ये चैप्टर आएगा मैन वुमेन और चिल्ड्रन वाला। हमें रेशो मालूम पड़ चुका है, ये आपका रेशो है 3:2 में, 3 किसका अनुपात है, पुरुषों का, तो यहाँ पुरुष थे और यहाँ क्या थे, बच्चे थे, यहाँ बच्चे थे तो उनके लिए कितना, 2, और हमें निकालना है क्या, चिल्ड्रन, तो सी कर दो है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो अब ये थोड़ा सा घिचड़ पिचड़ हो सकता है क्या, लग ही रहा है, 30 14 38 इंटू 3 और ऊपर आ जाएगा 15, है ना, 15, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 6 57 2 इजिकल टू सी। बस आप इसको काट लेना है, काटिए, देखिए ये चला जाएगा यहाँ से, ये जाएगा 19 से 2 बार, ये चला जाएगा 19 से 3 बार, यहाँ से 3 और ये 3 चले जाएंगे, 2 और ये 2 चले जाएंगे, ये 2 3 जा, है ना, 2 7 जा, और ये 3 से ये 3 चला जाएगा, वो 15 सत्ते कितना होता है, 105, तो सी बराबर आ जाएगा आपका 105। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये था बहुत ही इजी कंसेप्ट, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि वर्क कौन सा है इसमें से, बस आपने वर्क पहचान लिया, आपका काम हो जाएगा। कभी कभार आपको दो लोगों की इफिशियंसी अलग अलग दे देगा, बस एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी दोनों लोगों की इफिशियंसी सेम नहीं हो सकती, बच्चों की क्षमता अलग है, महिलाओं की क्षमता अलग है, पुरुषों की क्षमता अलग है, तो उनकी क्षमता का रेशो पता होना चाहिए, या उनको कैसे उनने इक्वल दिया हुआ वो पता होना चाहिए, उससे आप चीज़ें निकाल लेंगे। रेशो के बना तो आप डायरेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, दोनों महिला और वो इक्वल दिए हुए हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। इस कंसेप्ट को और अच्छे से सीखेंगे हम जब इसका कंसेप्ट आएगा, है ना, सेकंड वीडियो में। अगले में मैं नेक्स्ट वाले में आपको मैन इंटू डे वाला सिखाऊंगा, है ना, तो फिर उसके बाद में
चिल्ड्रन वाला, वुमेन वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर एग्जाम में आता है। आप कोई सा भी एग्जाम देने चले जाओ, मैन वुमेन चाइल्ड वाला क्वेश्चन मिलेगा ही आपको टाइम एंड वर्क में। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।